हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी AGTA भर्ती को लेके मैंने एक वीडियो इससे पहले भी डाली थी और उसमें जो आपका प्रैक्टिस सेट 1 था वो, और ये दूसरा आपके लिए प्रैक्टिस सेट 2 लेके आया हूँ, जिसमें चुनिंदा क्वेश्चंस को रखा है मैंने। और आप देखेंगे तो आपको भी क्वेश्चंस जो लगेंगे वो बिल्कुल जो एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रिलायबल लगेंगे। तो आप लोग भी इसमें प्रैक्टिस कीजिए और जो भी फीडबैक है आपका क्वेश्चंस को लेके वो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, वो भी ज़रूर कमेंट कीजिए। और आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू भी मिलेगा कि कहाँ पे हमें थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है। तो जो ये प्रैक्टिस सेट चलेगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रखूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती हैं, तो इतना ही रखूँगा जिससे कम से कम टाइम में वीडियो बने। और आपको मल्टीपल वीडियोज़ दूंगा उसके बेसिस पे, और कम से कम क्वेश्चन है जिससे आप भी बोर ना हो। तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन का सैंपल मैंने रखा हुआ है अपने थंबनेल पे। तो इसी तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इसमें। और आप जो लोग नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए मैक्स टू मैक्सिमम लोगों को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, प्याज में तीखापन निम्नलिखित कारणों से होता है। तो किस कारण से होता है आपको बताना है। पहला है एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से, दूसरा है कैप्सिसिन की वजह से, तीसरा है करक्यूमिन की वजह से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से एक राइट को आंसर चूज करना है, वो कौन सा है, A, B, C या D। तो सही आंसर है एलिल प्रोपाइड डाइसल्फाइड। इसकी वजह से जो है प्याज में तीखापन का गुण आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पूसा दीपाली निम्नलिखित प्रकार की होती है। तो आपको बताना है कि पत्ता गोभी की प्रजाति में पूसा दीपाली का नाम आता है, मूली की प्रजाति में है, नॉन खोल की प्रजाति में है, या फूल गोभी की प्रजाति में है। तो इसमें राइट आंसर आपको चूज करना है। तो राइट आंसर जो है आपका फूल गोभी। पूसा दीपाली जो है ये फूल गोभी की प्रजाति में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। परभड़ी क्रांति विभिन्न प्रकार की होती है किसमें, प्याज में, भिंडी में, फूल गोभी में, या गाजर में। तो इसमें राइट आंसर आपको चूज करना है। सबसे पहला है आपका प्याज या भिंडी, फूल गोभी या गाजर। तो भिंडी, जो परभड़ी क्रांति है वो भिंडी में होती है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आपका, पूसा कंचन की एक किस्म है। अभी जो हमने आपको बताई थी वो पूसा दीपाली था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको डिफरेंस बिल्कुल, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन रखे हैं कि पूसा दीपाली और पूसा कंचन, इनमें आपको डिफरेंस पता रहे। तो ठीक है, पूसा दीपाली मैंने बताया है फूल गोभी के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये है पूसा कंचन की किस्म को लेके। ठीक है, तो पूसा कंचन किसकी किस्म है, पत्ता गोभी की, फूल गोभी की, सलजम की, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो है वो है सलजम। पूसा कंचन है सलजम की किस्म, और जो आपका पिछला था पूसा दीपाली ये है फूल गोभी की। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वानस्पतिक रूप से केला फल है, कड़े छिलके वाला फल है, मतलब आपको बताना है किस तरह का, किस प्रजाति में आता है, सेब की प्रजाति में, बेर की प्रजाति में, या ड्रूप के। तो आपका जो राइट आंसर है ये है, सॉरी बेर नहीं है, ये बेरी है। ठीक है, ये है बेरी, ये आपका राइट आंसर है। तो ये बेरी के वानस्पतिक रूप का फल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, TDN स्टैंड्स फॉर टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स, ट्रांस ओमेगा डाइट न्यूट्रिएंट्स, टोटल डाइटरी न्यूट्रिएंट्स, ट्रांस डाइटरी न्यूट्रिएंट्स। ये आपको ध्यान रखना है, और ये फुल फॉर्म का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 1 से 2। तो ये आपको जरूर रखना है, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ललित और श्वेता निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं, अमरूद की, अनार की, आंवले की, या आम की। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है ललित और श्वेता किसकी किस्म है। तो ये है अमरूद की, राइट आंसर आपका ये है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है और आपको देखने को मिलेगा। तीसरा जो आपका आता है पूसा हिमानी। ठीक है, आपने पूसा दीपाली पढ़ लिया, पूसा कंचन पढ़ लिया, और अब आएगा आपका पूसा हिमानी। तो आप लोग हमें बताइए पूसा हिमानी निम्नलिखित में से किसकी किस्म का है, गाजर, मूली, शकरकंद, स्पंज लौकी। इसमें राइट आंसर आपका कौन सा होगा। तो पूसा हिमानी का जो राइट आंसर है वह है आपका मूली। ठीक है,
तो 3 हो गए, आपको याद रखना है आपको, ठीक है। पूसा कंचन, पूसा दीपाली और पूसा हिमानी, ठीक है। पूसा कंचन किसके लिए? सलजम के लिए। पूसा हिमानी किसके लिए? मूली के लिए। पूसा दीपाली किसके लिए? फूल गोभी के लिए। ये आपको तीनों आंसर याद रखने हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए तीनों एक साथ रखा है। चौथा आता है आपका राफनस सैटाइवस एल किसका वानस्पतिक नाम है? राफनस सैटाइवस एल किसका वानस्पतिक नाम है? सलजम का, मूली का, गाजर का या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है आपका मूली का, ठीक है। ये मूली का वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्का जोत के विभिन्न प्रकार हैं, मतलब ये अर्का जोत जो है ये किसका प्रकार है? तरबूज का, खरबूजे का, प्याज का या लौकी का? तो राइट आंसर है आपका तरबूज। ये तरबूज के प्रकार में आता है, ठीक है। दूसरा आपको इसमें थोड़ा एक डिटेल बता दूं मैं, जो मैंने बताया था केला का वानस्पतिक रूप जो है वो बेरी है, ठीक है। ड्रूप का जो है वो है नारियल, आपका नारियल, ठीक है। सेब किस रूप में है? ये पोम का वानस्पतिक रूप है, ठीक है। ड्रूप का वानस्पतिक रूप जो है वो है नारियल, पोम का वानस्पतिक रूप जो है सेब और केला का बेरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये अभी याद आया, मैंने कहा आपको बताता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ पे थे हम? अर्का जोत आपको बता दिया कि तरबूज के प्रकार में आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गेहूं में संकर परिगलन निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा? 1 प्रभावी जीन के द्वारा, 2 पूरक जीन के द्वारा, 2 निरोधात्मक जीन के द्वारा या पॉली जीन के द्वारा? तो ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा। तो राइट आंसर इसका जो है वो 2 पूरक जीन के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चावल में XA21 जीन का स्रोत क्या है? ओ सैटाइवा, ओ निवार, ओ लॉन्गिस्टा मिनाटा, ओ मिनुटा। निम्नलिखित में से कौन सा XA21 जीन का स्रोत है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसका राइट जो आंसर है वो है ओ लॉन्गिस्टा मिनाटा, ठीक है। ये एक जंगली प्रजाति है चावल की, ये इससे ली गई है। अधिकतर जो लिया गया है वो खेती वाले चावल, जो अधिकतर प्रजाति है इसकी वो खेती वाले चावल में ही आती है, जिसको ओराइजा सातिवा के नाम से जानते हैं। बट जो ये प्रजाति है XA जीन, ये ओ लॉन्गिस्टा मिनाटा से ली गई है, जो कि एक जंगली प्रजाति है चावल की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रिपल टेस्ट क्रॉस किसका विस्तार है? तो ये जो आपका इसका राइट आंसर है वो है NCD 3rd, ठीक है। ये TTT करके है, 1968 में ये आया था, तो वहाँ से लिया गया है ये NCD 3rd का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम की कमी से विषाक्तता होती है? लोहे में, मैग्नीज, बोरान और इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। पौधों में क्या होता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से मैग्नीज जो है ये विनियमित होने लगता है, और इससे जो भी इशू आते हैं वो, तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है कि पौधों में मैग्नीज का अवशोषण और विनियमन बाधित हो जाता है, जिससे ऊतकों में विषाक्त का स्तर जो है वो बढ़ जाता है काफ़ी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुक्त रूप से तैरने वाला ताज़ा जल फर्न है? एनाबेना, एजोला, एजोस्पिरिलम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है आपका एजोला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंचाई की सीमा पट्टी निम्नलिखित में से किसमें अपनाई जाती है? किसकी खेती में, किसकी सिंचाई में? आलू के, गन्ना के या आम के या गेहूं के? तो आपका राइट आंसर जो है वो है गेहूं के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धान की फसल से अधिकतम मात्रा में निकाला जाने वाला पोषक तत्व है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास और जस्ता। तो आपका राइट आंसर जो है वो है नाइट्रोजन, ठीक है। धान की फसल में से अधिकतम मात्रा में निकाले जाने वाला पोषक तत्व है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी पहल किसान केंद्रित समाधान बनाने के लिए किसान गांव का नक्शा और फसल बोने की रजिस्ट्री सहित ओपन सोर्स बुनियादी ढांचे की पेशकश करती है? ऑप्शन ए है पूंजी सहायता योजना, ऑप्शन बी है नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास योजना, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय कृषि नवाचार निधि योजना, जिसको NIF का बोलते हैं, चौथा है आपका कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, या पांचवा है ड्रोन का उपयोग। तो इसमें राइट आंसर है आपका कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के द्वारा इन सबको मतलब इन सब का ढांचा जो है बुनियादी ढांचे की पेशकश करती है। तो राइट आंसर आपका ये हुआ। नेक्स्ट है आपका
उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए यूरिया गोल्ड की शुरुआत की गई। यूरिया गोल्ड नीचे दी गई चुनौतियों में से किसका समाधान करता है? ऑप्शन ए है मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए, मिट्टी में फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए, मिट्टी में सल्फर की कमी दूर करने के लिए, मिट्टी में पोटेशियम की कमी दूर करने के लिए, या मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए। तो जो आपका राइट आंसर है वो है मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए यूरिया गोल्ड की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? 1963, 1970, 1972, 1980 और 1965। तो जो आपका राइट आंसर है वो है 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, किसको निम्नलिखित में से किसको प्राकृतिक खेती का जनक कहा जाता है? अल्बर्ट हॉवर्ड, सुभाष पालेकर, रुडोल्फ स्टीनर या मासानोबु फुकुओका, और लास्ट ऑप्शन आपका है पिएत्रो डी क्रेसेंजी। इनमें से किसको प्राकृतिक खेती का जनक कहा जाता है? तो आपका जो आंसर है मासानोबु फुकुओका। ये एक जापान के किसान और दार्शनिक थे जिनको प्राकृतिक खेती का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। ऐसे ही सीरीज हम लाते रहेंगे वीकली करके आपके पास। और अगर आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता रहा, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहे, तो वीकली हम वीक में कम से कम 2 वीडियो आपके लिए लेके आएंगे और क्वेश्चंस की संख्या और बढ़ाएंगे। अभी तो 21 क्वेश्चन थे, तो टोटल कम से कम एक वीडियो में 25 क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस की संख्या कम रखेंगे। बट जो क्वेश्चन रखेंगे वो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।